अस्सलामुअलैकुम। पेशावर धमाके के बाद पीडीएम का पेशावर जलसा मनसूख। कोयटा और पेशावर धमाकों के बाद पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी। मदरसे में धमाके के बाद दर्दनाक मनाजर, जख्मियों की अल्लाहू अकबर की सदाएं। जख्मियों में ज्यादा तादाद झुलसे हुए अफराद की है। धमाके की वजह से पूरी कौम सौगवार हो गई। पेशावर में पीडीएम के जलसे को धचका, इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजलुर रहमान धमाके से ज्यादा परेशान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के भी तोते उड़ गए। पेशावर जलसा अगर मुनक्किद हुआ तो इसमें शुरका की तादाद बहुत कम होगी। हसास इदारों ने पेशावर के जलसे को भी रिस्क करार दे दिया। वजीर आजम का कहना है कि इस धमाके से शदीद सदमा पहुंचा। वजीर दाखिला केपी शौकत यूसुफजई का भी इजहार अफसोस। एनी शाहिदीन के बयानात भी मंजर आम पर आना शुरू हो गए। दोस्तों, ये है हमारा आज का मौजू जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, मंगल की सुबह दहशतगर्दों ने एक कार्रवाई के दौरान मदरसे के बच्चों को खून में नहला दिया। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस धमाके में 7 अफराद हलाक जबकि 110 से जायद जख्मी हुए हैं। ताहम जख्मियों की तादाद बढ़ रही है। एनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके के बाद के मनाजर बहुत दर्दनाक थे। हर तरफ से अल्लाहू अकबर की आवाजें आ रही थीं। मदरसे में मामूल की तालीमी सरगर्मियां जारी थीं कि दूसरे पीरियड में धमाका हो गया। पेशावर पुलिस के मुताबिक एक शख्स सुर्ख रंग का बैग लेकर मदरसे में दाखिल हुआ। नामालूम शख्स के मदरसे में दाखिल होते ही धमाका हो गया। मदरसे में दाखिल होने वाले शख्स की तलाश जारी है, जबकि पुलिस हुकाम ने मजीद बताया है कि धमाका IPA से किया गया। ये देसी साख्ता बम था। टाइम डिवाइस भी नस्ब थी। मदरसे में धमाके के बाद आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। धमाके के बाद पीडीएम के जलसे की मनसूखी का इम्कान बढ़ गया है और पीडीएम की जिद्दोजहद को धचका लग गया है। मरियम नवाज और बिलावल जरदारी की भी पेशावर जलसे में जाने के इम्कानात कम हैं। ताहम जलसे की मनसूखी का फैसला ताहाल नहीं किया गया। मीडिया के मुताबिक पेशावर के सबसे बड़े अहम लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान ने बताया है कि मदरसे में होने वाले धमाके में जख्मी होने वालों की ज्यादा तादाद झुलसे हुए अफराद की है। तर्जुमान LRH मोहम्मद आसिम ने बताया कि धमाके के 70 के करीब जख्मियों और 7 शोहदा को लेडी रीडिंग अस्पताल लाया गया। जख्मियों में से ज्यादा तादाद झुलसे हुए अफराद की है, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है, जिनके इलाज मुआवजे के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल में वाक़े बर्न एंड ट्रामा सेंटर की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने जख्मियों का इलाज शुरू कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक जख्मियों में 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि बाकी जख्मी अफराद की तादाद 20 से 30 साल के दरमियान है, जिनको तिब्बी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है। मामूली नौयत के जख्मियों की मरहम पट्टी के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। ताहम शदीद जख्मियों के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर इंतजामात किए गए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पुलिस को पेशावर के मदरसे में होने वाले धमाके के फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी। वजीर आला ने मदरसे धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि तलबा को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मुजम्मत और जालिमाना कदम है। वाक़े के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने पेशावर के मदरसे में होने वाले धमाके को आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद दूसरा बड़ा सानहा करार दिया है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि आज का वाक़या APS के बाद दूसरा बड़ा सानहा है। इलाके में काफी अरसे से अमन था और सिक्योरिटी भी बेहतर थी। दहशतगर्द अपने मकासद के लिए सॉफ्ट टारगेट देखते हैं। बच्चे और मदरसे दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट थे, क्योंकि दहशतगर्दों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस धमाके की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी की इत्तलात थी क्योंकि नेकेटा की तरफ से कोयटा और पेशावर में दहशतगर्दी थ्रेट अलर्ट था, जिसकी बुनियाद पर इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई थी। ताहम दहशतगर्दों ने
बुज़दिलाना कार्रवाई की है। दोस्तों, धमाके के एनी शाहिद का कहना है कि मदरसे में अभी दर्स शुरू हुआ था, जहां हदीस का एक पीरियड खत्म हुआ जबकि दूसरे का अभी आगाज होने वाला था। पहले पीरियड में तालिब इल्म कम होते हैं, लेकिन दूसरे में ये तादाद बढ़कर मामूल के मुताबिक हो जाती है। दूसरे पीरियड के आगाज के बाद अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हो गया, जिसकी वजह से हर तरफ आग फैल गई, जिसकी वजह से दरवाजों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि तालिब इल्मों की चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिनमें अल्लाहू अकबर के नारों की आवाजें भी सुनाई दी गईं। 8 से 9 तालिब इल्मों को वहां से निकाला, जिनमें मदरसे के अमीर भी शामिल थे। धमाके के बाद सिक्योरिटीदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। जख्मियों के लवाहिकीन की बड़ी तादाद अस्पतालों के बाहर जमा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने पेशावर के मदरसे में होने वाले धमाके को आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद दूसरा बड़ा सानहा करार दे दिया। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर धमाके की मजम्मत की है। उनका कहना था कि धमाके से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस हुआ। उन्होंने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत की है। क़ब्ल अज़ीम मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने धमाके की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया कि पेशावर मदरसा धमाके के दिल दहला देने वाले वाक़या है। बिलखसूस बच्चों को होने वाले नुकसान ने इंतहाई रंजीदा कर दिया है। जिन माओं की गोदें उजड़ गईं, उनका दुख तसव्वुर और अजाला मुमकिन नहीं है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और इस सानहे में जख्मी होने वालों को सेहतयाबी अता फरमाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इंसानियत का खून बहाने वाली नाकाबिले माफी हैं। दहशत गर्दी के मंसूबा साजों को इबरत का निशान बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शहरियों को निशाना बनाने वालों का कोई मजहब नहीं। दहशत गर्द पाकिस्तानी कौम के अज़्म हौसले के मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दोस्तों, पेशावर धमाके के बाद पंजाब में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। IG पंजाब इनाम गनी ने पेशावर धमाके के तनाजुर में सूबे में सिक्योरिटी अलर्ट करने का हुक्म दे दिया है। IG पंजाब इनाम गनी ने RPOs और DPOs को हसास मकामात, इबादतगाहों और अवामी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी है। IG पंजाब ने कहा कि DPOs समेत दीगर अफसरान खुद फील्ड में निकलकर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लें। बैनुसूबाई और बैनुल अज़लाई चेक पोस्टों पर चेकिंग का अमल मौसर बनाया जाए। उन्होंने डॉल्फिन और पीरू फोर्सेस के गश्त के औकात-ए-कार बढ़ाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तमाम अजला में सर्च स्वीप और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाई जाए। तो दोस्तों, सानिया APC के बाद ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है और हमेशा से पाकिस्तान को जिस तरह से दहशत गर्दी का निशाना बनाया जाता है और उल्टा इल्जाम पाकिस्तान पर ही लगाया जाता है, यहाँ हमें होश के नाखुन लेने चाहिए और इन तमाम सियासी पार्टीज को मिलकर अपने प्यारे मुल्क की खातिर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे से खींचातानी करते हुए हुकूमत गिराने की और हुकूमत बनाने की बातें की जाएं। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।